नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बीदर में हिरण के शिकार के आरोप में 6 गिरफ्तार। बीदर में अंबेडकर समुदाय की जमीन पर ध्वज फहराने का विवाद, कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बी नागेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे भाजपा के कार्यालय में प्रवेश करने वाले पहले मौजूदा कांग्रेस मुख्यमंत्री। एएसडीडीओ की सूची में और गिरावट, कर्नाटका में 4.46 करोड़ मतदाता है। गोलपोस्ट बदल रहा है आरक्षण पक्ष। सावरकर के मामले में राहुल गांधी मानहानि केस। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि, जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बोली शिल्पी नेहा तिर्की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के चोंडी ममदापुर घास के मैदान में हिरण के शिकार के आरोप में वन विभाग ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वन विभाग के अनुसार 17 अगस्त की सुबह आरोपियों ने हिरण का शिकार किया। सूचना मिलने पर चोंडी गाँव के ग्रामीणों ने जनवाड़ा पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे 3 आरोपियों को पकड़ लिया। शिकार में इस्तेमाल बंदूक और वाहन भी बरामद किया गया। इसके बाद बसो कल्याण एसीएफ मुनीर अहमद के नेतृत्व में विशेष टीम ने जांच शुरू की और बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शोएब मलिक, अब्दुल सईद, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद नासिर, आसिफ खान और मोहम्मद हाजी के रूप में हुई है। कैमरामैन महेश का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर शहर के कुमरवाड़ा स्थित सर्वे नंबर 51-1 की अंबेडकर समुदाय भवन के लिए निर्धारित जमीन पर ईसाई ध्वज फहराने के विवाद को लेकर कर्नाटका दलित संघर्ष समिति ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समिति के राज्य संगठन संयोजक मारुति बौद्धे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इस जमीन पर पिछले 25 वर्षों में अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महापरिनिर्वाण दिवस जैसे कार्यक्रम होते आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 18 मई को वहां लगा नीला झंडा हटाया गया था, लेकिन शिकायत के बावजूद उचित कार्यवाही नहीं हुई। बौद्धे के अनुसार 15 अगस्त को समस्या के समाधान तक किसी को भी जमीन पर नहीं जाने का निर्देश था। इसके बावजूद उसी रात वहां ईसाई ध्वज फहराया गया। उन्होंने मामले की समग्र जांच और दोषियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की मांग की। उन्होंने अंबेडकर समुदाय भवन के लिए जमीन का आधिकारिक आवंटन करने तथा मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिसकर्मियों में अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता बीसी नागेश को अंतिम श्रद्धांजलि दी, जिनका कल 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक में विशेष गहन संशोधन एसआईआर के पहले चरण के बाद चुनाव अधिकारी 24 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी करने की तैयारी में है। 18 अगस्त तक एएसडीडीओ श्रेणी में मतदाताओं की संख्या घटकर 1,07,96,415 हो गई है, जबकि 17 अगस्त शाम 7 बजे 1,08,31,945 थी। इसके चलते मसौदा सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या अब 4,46,35,899 रहने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार अंतिम समय में सुधार और संशोधन के लिए मिले आवेदनों तथा लंबित प्रपत्रों के कारण यह बदलाव हुआ। 5 अगस्त से 17 अगस्त तक 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुई। सीईओ वी अंबु कुमार ने कहा कि एएसडीडीओ सूची अब अंतिम है और इसमें बदलाव नहीं होगा। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। पुणे में चल रहे राहुल गांधी को लेकर विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने क्रॉस एग्जामिनेशन और बचाव पक्ष की दलीलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकीलों ने महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में नाथुराम गोडसे और नेपाल गोडसे की भूमिका और उनके आरएसएस को लेकर सवाल उठाए। सत्यकी सावरकर के अनुसार गोडसे ने पहले आरएसएस और हिंदू महासभा से अलग अपना संगठन बनाया था। आरएसएस और किसी हिंदू महासभा की गांधी हत्या में भूमिका का आधार नहीं। उन्होंने बचाव पक्ष मामले में बार बार अव्यवस्थित परिवर्तन और सत्यापन में देरी करने का आरोप भी लगाया। यह सत्य सावरकर का पक्ष है। मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने के फैसले के बाद रांची में परीक्षा पास कर चुके चयनित अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद झारखंड सरकार ने मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की की अपनी प्रतिक्रिया दी। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि हमने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखने और इसे और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कुछ अविश्वसनीय कदम उठाए हैं। पटना में लोक भवन की ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले पैदल मार्च के दौरान एक प्रदर्शनकारी गिर गया। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 19 अगस्त को पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस बस पर प्रदर्शनकारियों ने चढ़कर हंगामा किया। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और बेरोजगारी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान ये नाटकीय दृश्य देखने को मिला। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में हिरण के शिकार के आरोप में 6 गिरफ्तार। बीदर में अंबेडकर समुदाय की जमीन पर ध्वज फहराने का विवाद, कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बी नागेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे भाजपा के कार्यालय में प्रवेश करने वाले पहले मौजूदा कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं। एएसडीडीओ की सूची में और गिरावट, कर्नाटक में 4.46 करोड़ मतदाता हैं। गोलपोस्ट बदल रहा है आरक्षण पक्ष, सावरकर के मामले में राहुल गांधी मानहानि केस। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि, जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बोली शिल्पी नेहा तुर्की। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।